सभी को राधे श्याम। कल हमने जाना किस प्रकार श्री अर्जुन ने प्रश्न किया कि स्थिर बुद्धि वाला पुरुष के क्या लक्षण हैं, वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। तो आज भगवान उसके बारे में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं तो भगवान बोलते हैं, उसके पश्चात श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है, आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि जिस काल में ये जो सिद्ध पुरुष है, स्थिर बुद्धि वाला पुरुष है, ये कैसे रहता है, ये मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग कर देता है। जो भी कामनाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं, इच्छा शून्य हो जाता है, इच्छाओं का त्याग कर देता है। इसकी कोई भी इच्छा शेष नहीं रहती। जो कर रहे हैं भगवान कर रहे हैं, जो करा रहे हैं भगवान करा रहे हैं, ऐसा मन में प्रण लेकर के यह चलता है। इसे फल की कोई इच्छा नहीं रहती, कर्म के फल की कोई इच्छा नहीं रहती, उसका यह त्याग कर देता है, वही स्थिर बुद्धि वाला कहा गया है। यह व्यक्ति आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, परमात्मा से ही संयोग करके अपनी आत्मा को संतुष्टि प्रदान करता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। आगे हम कहते हैं, आगे भगवान कहते हैं, तथा दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, दुख होने पर शोक नहीं करता है वो, और सुख में सर्वथा निष्प्रह होता है, सुख में हर्ष नहीं करता, ज्यादा सुख की कामना नहीं करता, ये दुख में उद्वेग नहीं करता और सुख में निष्प्रह रहता है, जिसे रोग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हों जिसके अंदर, वह ऐसा मुनि जो है स्थिर बुद्धि वाला कहा गया है, उसी को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। जिसके अंदर से राग, भय, रोग तो खैर खत्म नहीं हो सकते, जिसके भीतर से राग, भय और क्रोध, राग होता है, राग हम कह सकते प्रेम, मोह, ममता ठीक है, ममता रहती है, लेकिन मोह अगर जिसके अंदर से नष्ट हो गया है, मोह, भय, क्रोध और दुख में जो है उद्वेग नहीं करता, सुख को निष्प्रह करता है, सर्वथा निष्प्रह है जिसको, वही स्थिर बुद्धि वाला कहा गया है। आगे कहते हैं, और जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, फिर से वही बात, जो सर्वत्र सब जगह स्नेह रहित रहता है, स्नेह नहीं करता, ज्यादा मोह नहीं करता किसी भी चीज से, वह उस शुभ या अशुभ वस्तु का प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जो स्नेह रहित हुआ, जो मोह का त्याग करता हुआ, शुभ अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर प्रसन्नता पूर्वक उद्वेग, भगवान कह रहे हैं, जो शुभ या अशुभ वस्तु, हमें देखिए कोई भी वस्तु मिलती है, कोई भी कर्म का अगर फल मिलता है तो या तो वो शुभ होगा या अशुभ होगा। तो शुभ अशुभ वस्तु को प्राप्त कर प्रसन्न नहीं होता और द्वेष भी नहीं करता, वही स्थिर बुद्धि वाला कहा गया है। मतलब हमें कोई भी कार्य करने के बाद जो भी हमें फल मिलेगा, वो या तो हमारे लिए अच्छा होगा या बुरा होगा। बुरा होगा तो हम द्वेष नहीं करें उससे, और अगर अच्छा होगा तो उसको देख के अत्यधिक हर्ष में उल्लासित ना हो जाए, प्रसन्न ना हो। जो शुभ अशुभ वस्तु को प्राप्त कर प्रसन्न और द्वेष नहीं करता, वही स्थिर बुद्धि वाला कहा गया है। आगे भगवान कह रहे हैं, एक अच्छा सा उदाहरण दे रहे हैं भगवान कह रहे हैं, और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। भगवान ने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया कि जब जैसे कछुआ होता है, कछुआ अपने शेल में जब रहता है, अपने उसमें रहता है, तो जिस तरह वो अपने सारे अंगों को खींच लेता है, उसी प्रकार यह सिद्ध पुरुष जो है अपने इंद्रियों को समेट कर रखता है विषयों के संबंध में आने से, उसी को स्थिर बुद्धि वाला कहा गया। अब इंद्रियां और विषय क्या होता है? इंद्रियां होती है हमारी 5 इंद्रियां कही गई हैं, जो ऐसा कहते हैं कि 5 इंद्रियां 5 घोड़े के समान हैं, और इसको कौन चला रहा है?
मन हमारा जो है इंद्रियों के साथ, इंद्रियां और मन एक ही बात है। इंद्रियों के वशीभूत मन रहता है और मन ही इंद्रियों को चलाता है, ऐसा माना गया है। इंद्रियां क्या होती हैं? इंद्रियां होती हैं, वैसे तो कई सारी इंद्रियां हैं, लेकिन 5 मुख्य इंद्रियां हम अगर बात करें तो कान, आंख, नाक, मुख और स्पर्श, ये सब हमारा इंद्रियों में कहा गया है। कान से जो हम सुनते हैं, आंख से जो देखते हैं, नासिका से जो सुगंध लेते हैं, रसना जीभ, मुख से जो हम रस का आस्वादन करते हैं, और स्पर्श से जो हमारा स्पर्श से जो हम है ना आनंद प्राप्त करते हैं, ये सब हमारा मन जो है इनको कंट्रोल करता है। और अगर हमने इंद्रियों को वश में कर लिया, विषय क्या होता है? विषय को हम बात करें, ये पूरा भौतिक संसार, ये विषय हुआ। इंद्रियां जो हैं विषयों के संबंध में आकर मन के साथ मिलकर नाना प्रकार के हमसे शुभ अशुभ कार्य करवाती हैं। अब शुभ अशुभ कार्य कैसे? एक उदाहरण हम देना चाहेंगे। आपने कई बार ये कथा सुनी होगी, कई लोगों ने सुनी होगी, वही कथा हम वापस दोहराना चाहेंगे कि एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, आम के बगीचे से जा रहा था, दूसरे का बगीचा था, वो दूसरे व्यक्ति का बगीचा था, उसका मालिक कोई और था, उस बगीचे से जा रहा था और उसने देखा एक पका हुआ रसीला आम, बड़ा सा बहुत सुंदर आम दिख रहा है। अब देखा आंखों ने, एक इंद्रिया हमारी, आंखों ने देखा, और आंखों ने देखा तो मन में इच्छा हुई कि इसको खाना चाहिए, खाना चाहिए, यानी कि मुख में लार आई, लार टपकने लगी कि हमें खाना चाहिए, इसका रस का स्वादन करना चाहिए, कितना सुंदर होगा, कितना मीठा होगा, इसको हमें खाना चाहिए। आंखों ने देखा, मुख में हमें लेना है, तो हमारे मन में इच्छा प्रकट हुई, हमें इसे खाना चाहिए। चल के गए पैर, देखा आंखों ने, चल के गए पैर, चढ़े हाथों से, तोड़ा हाथों से, आंखों से देखा, चल के गए पैर, तोड़ा हाथों से, खाया मुख में, खाया मुख में। अब वापस से हम दोहराएं तो आंखों ने देखा, चल के गए पैर, तोड़ा हाथ ने, रखा खाया मुख ने, और रखा पेट ने, रखा पेट ने। फिर से हम बोले तो आंखों ने देखा, चल के गए पैर, हाथों ने तोड़ा और चखा मुख ने, और पेट ने रखा, और इतने में पीछे से आ गया उस बगीचे का मालिक, उसने उठाया, लठ दिया पीठ में। देखा आंख ने, चल के गए पैर, तोड़ा हाथों ने, खाया मुख ने, रखा पेट ने, और पिटी पीठ। तो यही मन जो है इंद्रियों के साथ संयोग करके हमसे शुभ अशुभ सारे कार्य करवाता है, जिसका परिणाम हमें भोगना पड़ता है। तो इसको कंट्रोल में रखना चाहिए। वही स्थिर बुद्धि वाला पुरुष कहा गया है, जो इन इंद्रियों को वश में रख सकता है, विषयों के विषयों से संयोग नहीं होने देता, वही स्थिर बुद्धि वाला कहा है। आगे हम पढ़ेंगे, यद्यपि इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। आगे भगवान ने बड़ा बढ़िया बात बताई है, जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखते हैं। जैसे कि हमने अभी बताया कि इंद्रियां जो है विषयों के संबंध में आकर हमसे शुभ अशुभ कार्य करवाती हैं। अब हम बोले कि हमारी तो इंद्रियां क्या नाम से कंट्रोल में है, विषयों के संबंध में नहीं रखती, और हमारा मन हमारे कंट्रोल में है। आप बहुत अच्छी बात है, वैसे तो बहुत बिरला पुरुषों का कार्य है कि अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखना, लेकिन इंद्रियां और मन पे अगर आपका वश है, अच्छी बात है। लेकिन भगवान कह रहे हैं, इंद्रियों द्वारा विषयों का ग्रहण न करने वाला पुरुष भी केवल विषयों से निवृत्त हो सकता है। वो केवल विषयों का चिंतन नहीं, विषयों से निवृत्त जरूर हो सकता है, विषयों का संबंध नहीं कर सकता, परंतु उसमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। यानी कि मन में जो आसक्ति है वो हमेशा बनी रहेगी। हमने आम को देखा, अब आम, वही उदाहरण वापस से लेंगे, आम को देखा लेकिन ध्यान आया कि नहीं, आम नहीं खाना है क्योंकि ये किसी और का है। बहुत अच्छी बात है, आपने अपने मन को कंट्रोल कर लिया, अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, लेकिन आपके अंदर आसक्ति रहेगी। चलते जा रहे हैं, खा लेते काश,
आम बड़ा अच्छा था, रसीला था, चुपके से खा लेते, किसी को नहीं देखते, कोई नहीं देख पाता। आसक्ति, आप निकल गए वहां से, आम को देखा, आपने अपने आप को कंट्रोल किया, आप आगे निकल गए, आपने आम को नहीं तोड़ा, आपने आम को नहीं चखा, लेकिन आपके मन में एक भाव रह गया कि खा लेते, ऐसे करके खाते, इधर उधर देख लेते, कोई देख नहीं रहा होता तो तोड़ लेते। आसक्ति, आपके मन में उसका चिंतन चलता रहेगा, आगे फिर कभी आएगा तो हम तोड़ लेंगे, हम अब नहीं देखेंगे, अब नहीं सोचेंगे इतना, अब आकाश कोई आम दे जाए, काश कोई, अरे हम कमाएंगे, हम आम खाएं। आम आपके दिन भर चलता ही रहेगा, पूरे दिन आपके दिमाग में आम ही आम चलेगा, क्योंकि आपको उसके प्रति आसक्ति हो गई, उस विषय के प्रति आसक्ति हो गई। आपने अपने मन को कंट्रोल कर लिया, आपने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, किंतु आप अपनी आसक्तियों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आपका हृदय जो, आपका मन जो करवाएगा वो आपको करना पड़ेगा। और जो व्यक्ति आसक्ति निवृत्त नहीं होती, इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। और जिसको ये आसक्ति से निवृत्ति चाहिए, भगवान कह रहे हैं इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। यानी जिस समय आपने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया, उस समय आपकी संपूर्ण आसक्तियों का नाश हो जाएगा। तो आप सिद्ध पुरुष को चाहिए कि सर्वथा भगवान का साक्षात्कार करने का प्रयास करें। कैसे, आगे वो भी पता चलेगा। और हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। बलात् हर लेती हैं मतलब बलपूर्वक हर लेती हैं। आसक्ति का अगर नाश नहीं होगा, आसक्ति का नाश करना अति आवश्यक है। जिस समय हमारा आसक्ति का नाश हो जाएगा, हम सभी बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। और यद्यपि अगर हमारे आसक्ति का नाश नहीं हुआ, तो ये जो इंद्रियां हैं, ये यत्न पूर्वक बुद्धिमान पुरुष के भी मन को बलपूर्वक हर लेगी। ये आसक्ति बड़ी भयावह है। ये इंद्रियों को, जैसे बोलते हैं ना, अग्नि में घी का कार्य, ये आसक्ति इंद्रियों के लिए घी का कार्य करती है। ये अगर आसक्ति नहीं हटी तो इंद्रियां मन को बलपूर्वक अपने अंडर में ले लेंगे, अपने कंट्रोल में ले लेंगे, और मन तो फिर जाने क्या क्या नहीं करवाता। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे पारायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। भगवान अभी जिस प्रकार भगवान ने बोला कि जो परमात्मा से साक्षात्कार कर लेते हैं उनकी आसक्ति नष्ट हो जाती है, तो भगवान से साक्षात्कार कैसे करना है वो भी बताया भगवान ने। भगवान कह रहे हैं कि अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके एक चित्त होकर ध्यान में बैठो और केवल परमात्मा का ध्यान करो। क्योंकि जो पुरुष इस प्रकार ध्यान करता है, परमात्मा का ध्यान करता है, उसकी इंद्रियां वश में हो जाती हैं और उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। परमात्मा का ध्यान करना ही परमात्मा का साक्षात्कार कहा गया है। परमात्मा का साक्षात्कार करने से हमारी आसक्तियां नष्ट हो जाएंगी। आसक्तियां नष्ट होने पर हमारी इंद्रियां और हमारा मन जो है हमारे वश में हो जाएगा। इसी प्रकार आसक्ति, मन और इंद्रियां, इन सब पे हमारा वशीकरण हम कर सकते हैं, उन्हें वश में कर सकते हैं, अपना कंट्रोल कर सकते हैं। आगे अगर बोले तो भगवान कहते हैं, और हे अर्जुन, मन सहित इंद्रियों को वश में करके मेरे पारायण ना होने से मन के द्वारा विषयों का चिंतन होता है। अगर आप भगवान के चिंतन में नहीं बैठेंगे, भगवान के ध्यान में नहीं बैठेंगे, तो मन के द्वारा विषयों का चिंतन होता रहेगा। मन जो है विषयों के बारे में सोचता ही रहेगा। एक उदाहरण दिया था वो आम वाला हमने, तो वही वाला उदाहरण आगे हम चलाते रहेंगे। तो वो मन जो है आम के बारे में सोचता ही रहेगा। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की
उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। फिर से वापस घुमा फिरा के वहीं आ गए कि मन के द्वारा अगर हम उस चीज का चिंतन करते रहेंगे तो हमारी उसके प्रति आसक्ति हो जाएगी। हम मन के द्वारा आम के बारे में सोचे जा रहे। अब तो एक समय ऐसा आएगा कि आम के बिना रहा ही नहीं जाएगा, फिर तो हमें खाना ही खाना है आम। अब तो हम आम ही खाएंगे और कुछ नहीं खाएंगे। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है। हमारी आसक्ति हो गई, अब कामना हो गई, अब हमें खाना ही खाना है। हमने इच्छा बना ली, अब हमें खाना ही है। कामना में विघ्न आने से क्रोध उत्पन्न होता है। अब हमने कामना उत्पन्न हो गई कि आम खाना है। अब आम, वही वाली बात करें कि चलो उसने आम खा भी लिया। आम अगर उसने खाया तो आधा बस एक ग्रास ही मुख में डाला आम का कि पीछे से मालिक आ गया, मालिक ने पीठ में लठ बजा दिया। अब कामना थी उसकी आम खाने की, उसने आम को खाया भी, पर थोड़ा सा ही खाया कि पीछे से विघ्न पड़ गया। पीछे से विघ्न मतलब मालिक आ गया, उसने एक लठ बजा दिया। अब कामना में विघ्न उत्पन्न होने से क्या होता है? क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध आता है। इसने मार कैसे दिया? और क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, यानी कि हम हमारी बुद्धि से काम नहीं करते, हम हमारे जो है बेवकूफों जैसा सोचते हैं। अब हम उससे लड़ने बैठ जाते हैं। तूने मरा कैसे? एक ही तो आम खाया था। ये नहीं देख रहे कि हमारी गलती थी, हमने दूसरे के बगीचे में से आम कैसे तोड़ा भाई, हमारी गलती थी ना। अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न होता है, और मूढ़ भाव उत्पन्न होने से स्मृति भ्रम हो जाती है। हमने अभी बात की थी कि उससे लड़ने बैठ गए और हम ये भूल गए कि हमारी गलती है। स्मृति भ्रम हो गया हमारा, हम ये भूल गए कि ये हमारी गलती थी कि हमने उसके सामने वाले के बगीचे से आम क्यों तोड़ा बिना पूछे। स्मृति भ्रम होने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश होता है। वही बात है, स्मृति भ्रम हो गई, ज्ञान शक्ति का नाश हो गया। हम जो संत स्वभाव हमें रखना था, साधुता हमें रखनी थी कि भाई आम अगर हमें खाना है तो हम उससे पूछकर खा सकते थे, लेकिन नहीं, अब तो उसने मार दिया हमको। अब तो हम उल्टा लड़ रहे हैं उससे, क्रोध कर रहे हैं उस पे। अरे तूने मारा कैसे? एक ही तो आम खाया था। मूढ़ भाव हम दिखा रहे हैं, स्मृति भ्रम हो गई, हमारा बुद्धि का नाश हो गया। ये नहीं देख रहे कि हमारी गलती है। हम भाई उससे पूछ कर भी ले सकते थे, हम उससे मांग भी सकते थे, लेकिन नहीं, हम तो चोरी जैसा कार्य कर रहे थे। तो ज्ञान शक्ति का नाश होने से बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से वह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। तुमने खुद ने अपना सारा कुछ गिरा दिया। तुमने खुद ने देखा कि किस प्रकार हमने वो आम तो तोड़ ही लिया, अब हम उससे उल्टा लड़ और रहे हैं। तो आगे भगवान कहते हैं, परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त करता है। परंतु अपने अधीन की गई अंतःकरण, अपने वश में की हुई राग द्वेष इंद्रियों द्वारा, भगवान कह रहे हैं कि जिसने अपने अधीन अंतःकरण को अपने अधीन किया हुआ है, मतलब वही बात है कि जिसने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है, आसक्ति और मन पे कंट्रोल कर लिया है, वही बात है अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला। अपने अंतःकरण को अपने अधीन कर लिया है वह व्यक्ति जो है अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में भी विचरण करता है। वो दुनिया में रहेगा, वो संसार में रहेगा, आपके सामने आम खाता हुआ भी दिखेगा, सब कुछ करता दिखेगा, सारे विषयों का भोग करता हुआ दिखेगा, लेकिन उसका मन, उसकी इंद्रियां उसके वश में होगी। वह अपने अंतःकरण को अपने अधीन किया हुआ होगा, वो प्रसन्नता पूर्वक रहेगा, उसके जीवन में कभी दुखों का पहाड़ नहीं आएगा। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। जैसा कि अभी हमने बात की कि अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर उसके जीवन में कभी दुख नहीं आ सकता। और
उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोग